रोम रोम भाइयों। शुरू करते हैं। सो वेल गाइस, वेलकम बैक टू डीएनए टेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग स्कीम के बारे में, जो एक काफ़ी पॉपुलर स्कीम है आगे, और इसका यूज़ 2026 तक संभव हो जाएगा अपने इंडिया में। ओके गाइस, तो इसके बारे में जानते हैं आओ। तो इसको हम CCTS भी कहते हैं, CCTS, जिसका मतलब है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। सब जानेंगे इसके बारे में गाइस, एक एक करके सब कुछ जानेंगे। और ये कहा जाता है कि मिड 2026 तक इंडिया में आ जाएगा। तो अगर कोई चीज़ मैं आपको पहले डिटेल में बता दूं तो फ़ायदा तो आपका ही है ना। अच्छा, ठीक है। तो मतलब किस प्लेटफॉर्म पे ये ऑपरेटेड होगा, तो IEX एक प्लेटफॉर्म है, इसको कहते हैं इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। उस प्लेटफॉर्म पे ये ऑपरेटेड होगा, ठीक है। तो हेयर कंपनी कैन बाय एंड सेल कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक कंपनी है जो कैन बाय एंड सेल व्हाट, कार्बन क्रेडिट्स। ओके, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ हर बार की तरह, जो मैं एग्जांपल देता रहता हूँ आपको। एक पर्सन है A पर्सन, एक है B पर्सन। तो इसमें क्या हुआ, इसने पोल्यूशन ज़्यादा किया, ओके। और इस B पर्सन ने क्या किया, पोल्यूशन कम किया। तो इसको क्या होगा, हैव टू बाय क्रेडिट। इसको क्रेडिट लेना पड़ेगा अपनी कंपनी को आगे रन करने के लिए। इसके पास क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसके पास ऑलरेडी क्रेडिट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने कम पोल्यूशन किया तो क्रेडिट बच जाएगा इसका, क्रेडिट सेव्ड। सो B पर्सन कैन सेल सेव्ड क्रेडिट, ठीक है। और सेव्ड क्रेडिट क्या कर सकता है, बेच सकता है। किसको, इसको बेचेगा, और इसके थ्रू क्या होगा, ये कमा लेगा और उसकी कंपनी रन करेगी। बस, तो यही एक सिंपल एग्जांपल है और काफ़ी OP एग्जांपल। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे काम कैसे होगा इसका पूरा एकदम डिटेल में, हाउ वर्क्स। देखो, ये मैंडेटरी होगा किस किस के लिए मैंडेटरी होगा अभी जानते हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़, लाइक स्टील, ओके, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होगा, मैंडेटरीज होगा। अ लिमिट विल बी गिवन टू दीज इंडस्ट्रीज। एक लिमिट गिवन होगी, लिमिट विल बी गिवन कि इतना ही पोल्यूशन आप कर सकते हैं, इतना लिमिट उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर उस लिमिट से इन्होंने ज़्यादा खर्चा किया तो इनको कार्बन क्रेडिट का खरीदना पड़ेगा, ओके। तो लिमिट किस चीज़ की गिवन होगी, हाउ मच कार्बन हैव टू इमिट, हाउ मच कार्बन हैव टू इमिट, कितना कार्बन ये इमिट कर सकते हैं, इसकी लिमिट इनको गिवन रहेगी। इसकी PDF आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब और वेबसाइट यूट्यूब के अबाउट में सब कुछ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। इसकी जितनी भी PDF है एकदम अच्छे नोट्स में मिल जाएगा इसका भी, और पिछले वीडियो का जो ब्लॉकचेन वाला था उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। अपने साइट पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, आप जाके रीच आउट कर सकते हैं। तो लिमिट विल बी गिवन, क्या लिमिट है, यही है। इफ़ एनी कंपनी, देखो, इफ़ एनी कंपनी, उसने क्या किया, पोल्यूशन क्या कर दिया, कम किया, देन दे विल गेट, उनको पोल्यूशन कम किया तो क्या मिलेगा, CCC मिलेगा। CCC मतलब कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, ठीक है। बाय CCC दे सेल टू अदर कंपनीज टू प्रॉफिट, ठीक है।
ये अपना CCC बेच सकते हैं कि नहीं अदर कंपनीज़ को जिनको ज़रूरत है। किसकी? अदर कंपनीज़ जिन्होंने पोल्यूशन क्या किया है, ज़्यादा किया है, और जो कंपनी मतलब कम पोल्यूशन करके CCC कमाई होगी उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, महंगा भी आएगा भाई, ये ऐसी बात नहीं है। तो ये है अपना टोटल स्कीम। इफ़ एनी कंपनी CC की लिमिट एक्सीड कर जाती है, ठीक है, CCC की लिमिट क्या एक्सीड कर जाती है, ठीक है, तो उनको हैव टू परचेस, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना, इसको करना ही पड़ेगा। तो हैव टू परचेस क्या, CCC। अदर कंपनी विच डजेंट लाई इन दिस स्कीम, ठीक है, जो दूसरी कंपनी जो इस स्कीम में लाई नहीं करती, लाइक NGO है, कोई NGOs है, स्टार्टअप्स हैं, तो वो क्या कर सकती है, दे कैन गेट क्रेडिट्स, ठीक है, एंड सेल क्रेडिट्स, गेट एंड सेल क्रेडिट्स। इनका कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कंपनीज हैं गाइस। NGO स्टार्टअप्स में इंडिया का एक तरीके से आप देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है, बाय डूइंग देयर ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये गेट एंड सेल CCC कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बाय डूइंग देयर ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, वो ग्रीन प्रोजेक्ट को करके अपना क्या कर सकती है, CCC कमा सकती है। और इसको बेचेंगे, वो कहाँ बेचेंगे, बेचेंगे किसको, इंडस्ट्रीज़ को बेचेंगे, जो मैंडेटरी इंडस्ट्रीज़ है उन सबको बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। और पैसे कहाँ, अपने स्टार्टअप पे लगाएंगे, अपने NGO पे लगाएंगे। एग्जांपल के साथ बताऊँ तो आपको मैं, एक राजू नाम का लड़का है, छोटा भीम सबने देखा है, राजू लगाओ एक, 2 बाल इसके, सबके लिए कंघिया। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? कुछ खास नहीं लग रही। सारी उम्र में जो कर जबड़िया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये एक NGO चलाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा काम करता है, NGO चलाता है कोई, जिसका नाम है राजू NGO, जिसके अंदर ये गरीब बच्चों को क्या करता है, खाना खिलाता है, फूड शेल्टर दे रहा है और एजुकेशन देता है, ठीक है गाइस। तो क्या क्या ये ग्रीन प्रोजेक्ट कर रहा है अपने, ठीक है, अपने प्लांटेशन करेगा, ठीक है, इसमें प्लांटेशन करेगा जिससे अर्थ की पोल्यूशन कम होगा, प्लांटेशन करेगा और रीन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेगा, रीन्यूएबल एनर्जी, उससे क्या होगा, इसको CCC मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, उससे फिर CCC मिलेगा। तो ये किसको बेचेगा, इंडस्ट्रीज़ को बेचेगा। किन इंडस्ट्रीज़ को बेचेगा, आओ देखते हैं। सो आपको जितनी भी इधर दिख रही है मैन्डेटरीज कंपनी इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इन सबको अपनी ग्रीन इंडस्ट्रीज CCC बेचेंगी और अपना काम निकालेंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वो अपने मतलब जो भी चलाते हैं NGO में, गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जो काफ़ी अच्छा स्टार्टअप है, वो उन सब में इनकी हेल्प हो जाएगी और उनको पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। और अब हम देखेंगे, सो गाइस अब हम देखते हैं कि यार ये मैनेज क्या होगा, ठीक है, कौन कौन क्या क्या मैनेज करेगा, सबका रोल देखते हैं, ठीक है। मैनेज सिस्टम रूल, ओके। सबसे पहले आता है स्कीम का रेगुलेशन, स्कीम रेगुलेशन। तो किसके पास रहेगी इसकी पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, समझ जाना। और दूसरी चीज़ और, स्कीम्स डेली वर्क, ठीक है, मतलब डेली वर्क कौन करेगा स्कीम का, स्कीम्स डेली वर्क, जो भी इसका रिकॉर्ड कौन देखेगा, ये तो इसके अंदर रहेगी। अब इसके नीचे जो काम करेंगे, मतलब जो डेली वर्क का देखेंगे, वो कौन देखेगा, तो वो है गाइस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। अब देखते हैं तीसरी चीज़, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जहाँ ये बिकेगा, जैसे अपना मतलब जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कहाँ बिकता है सबसे ज़्यादा गाइस, मतलब उसको लोग ख़रीदते हैं अलग अलग ऐप पे। बाइनेंस ऐप अभी तक टॉप पे चल रहा है उसमें। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है अपना, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है।
EIX कहते हैं वैसे इसे, EIX का इसका फुल फॉर्म है, मतलब ऐसे शौक के लिए रख दिया, वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ओके गाइस, और इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यही है अपना, और भी है जैसे PIXL है, SPX है, वैसे मेनली यही है EIX। ठीक है गाइस, और इसके बारे में देखें तो रजिस्ट्री और ट्रैकिंग कहाँ होगी, ठीक है, रजिस्ट्री एंड ट्रैकिंग, ये सब कहाँ पता लगेगा कि कौन कितना यूज़ कर रहा है, तो ये सब क्या कहाँ होगी गाइस, वो होगी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके गाइस, ये कमीशन है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसको हम कहते हैं CERC। ओके, तो इधर सारी ट्रैकिंग होगी, ठीक है, और ये सारे रूल्स भी उधर ही फॉलो होंगे, ये भी इसी के अंदर आता है गाइज। ये अलग है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया अलग है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन अलग है। ठीक है गाइज, जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया क्या करती है, रजिस्टर ट्रैकिंग करती है, और रूल्स वगैरह हम इसमें देखते हैं, ये दोनों अलग है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप लोग। अब हम गाइज देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है यार, कोई भी चीज़ नई लॉन्च होती है तो कुछ सोच समझ के लॉन्च किया जाता है उसे, और ये भी एक गवर्नमेंट वर्क है, तो उसको हमारा देखना सबसे पहले उसको पब्लिक को इसको बेनिफिट्स ही देखना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आ जाओ गाइस बेनिफिट देखते हैं हम। सबसे पहला बेनिफिट क्या है इसका, पोल्यूशन कम होगा। दूसरा है ग्रीन कंपनीज कैन अर्न। ठीक है, ग्रीन कंपनीज कैन अर्न, ये तो सबसे बढ़िया और मतलब सबसे बेस्ट लगा मेरे को यार। ये जैसे NGO के बारे में बता रहा था, जो प्लांटेशन करती है वगैरह, उन सबको यार फ्री में पैसा मिलेगा यार, एक तरीके से देखा जाएगा तो। और CCC कमाएगी, क्योंकि उनका तो रोज़ का काम है ये, वो करेगी, CCC उनको मिलेगा, और जिनको ज़रूरत है CCC की उनको फिर वो बेचेंगे, तो क्या हुआ, फ़ायदा तो हुआ ना। और काफ़ी अच्छी स्कीम लगी, इतनी इंटेलेक्चुअल स्कीम है ये। इंडियाज़ नेट ज़ीरो गोल टू 2070 तक हमने रखा हुआ है, इसके अंदर भी हेल्प मिलेगी। अचीव करने में क्या हेल्प मिलेगी, अचीव करने में हेल्प मिलेगी गाइस। इंडिया का एक नेट ज़ीरो गोल है, इसका 2070 तक उसको पूरा करना है, उसको अचीव करने में क्या हेल्प मिलती है इसके अंदर। और फोर्थ की बात करूँ, लोकल लोग और स्टार्टअप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे वॉलंटरी मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो जो लोकल लोग होते हैं और स्टार्टअप, जो मतलब स्टार्टअप्स के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल है, अभी स्टार्टअप्स जो करते हैं लोकल लोग, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। इससे यार काफ़ी मतलब लोग पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, उनको पैसा मिलेगा, तो इसी बहाने पेड़ तो लगेंगे काफ़ी। मतलब इस एक तरीके से देखा जाएगा तो पोल्यूशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, और देखा जाएगा तो इसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इंडियाज़ नेट ज़ीरो गोल के अंदर। और अब हम देखेंगे कि मतलब इसका Web3 के साथ क्या लेना देना है। ठीक है, सब कह रहे हैं कि Web3 टेक्नोलॉजी में इसका फ़ायदा है, तो मैं इसके अंदर बताता हूँ कि Web3 के साथ क्या लेना देना है इसका। Web3 यार, Web3 से कंफ्यूज मत होना, इसको ब्लॉकचेन भी कहते हैं, एंड CCC। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों का। तो दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है गाइस, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। बट Web3 कैन मेक दिस सिस्टम मोर पावरफुल एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, Web3 क्या कर सकती है, इस सिस्टम को, CCC के सिस्टम को मोर पावरफुल बना सकती है, मोर पावरफुल एंड ट्रांसपेरेंट बना देगी। ठीक है यार, कोई चीज़ ज़मीन लेवल पे है, उसको थोड़ा उठा के हम आसमान तक ले जाए, तो इसमें यार एक अच्छा मतलब ग्रोथ हो जाती है किसकी, एक नए स्कीम की। ठीक है, कोई स्कीम इतना मतलब हो रहा है इंडिया के लिए, तो अगर हम Web3 का यूज़ कर दें इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा ये
अर्न कर सकती है स्कीम, ठीक है। इसमें बहुत पार्टिसिपेशन मिलेगा हमको और अच्छी चीज़ है, एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। Web3 आ जाओ देखते हैं एकदम नियरली, इसको एकदम एनालाइज करते हैं एकदम नियरली। Web3 टेक CCC हेल्प, कार्बन का स्कीम हेल्प। सबसे पहले ब्लॉकचेन, तो क्या होगा, एवरी सीसी का रिकॉर्ड एक सिक्योर डिजिटल लेजर के अंदर स्टोर होगा, मींस नो फ्रॉड, ठीक है। अब देखो ब्लॉकचेन की बात आ गई, ठीक है। ब्लॉकचेन है, कुछ और मत समझ लेना से, ब्लॉकचेन है ये, बात आ गई तो क्या होगा। सबसे पहले आता, मैंने पिछले वीडियो में आपको ब्लॉकचेन की 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। इंक्रिप्शन मतलब सिक्योरिटी टॉप लेवल की, डिसेंट्रलाइजेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताया था और सिक्योरिटी बताई थी। तो ये हो गया अपना, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्रिप्शन ब्लॉकचेन का सबसे बेस्ट है इसके लिए, तो ब्लॉकचेन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वी कैन डिसाइड ऑटोमेटिकली व्हेन क्रेडिट विल इशू, व्हेन ट्रेड एंड रिटायर, ठीक है। देखो यार, ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो मतलब कुछ भी ट्रेड होगा, ठीक है, तो हम सबको पता लग जाएगी कि डाटा में कुछ गड़बड़ हुई है। मान लो कि एक ब्लॉकचेन के अंदर एक टेक्नोलॉजी हम रखे, ठीक है, ये देखो एक चेन मान लो ब्लॉक्स है, तो अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ पर जो ये वाला यूज़र है इसको भी पता लग जाएगा इसमें चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इसका अगला है। ये क्या है, मैंने बताया था जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, इसका हैश इस पर डिपेंड करता है, तो सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है। और हम अगर एक का भी डाटा चेंज होता है तो सबके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन डिसाइड ऑटोमेटिकली व्हेन क्रेडिट विल इशू, व्हेन ट्रेड एंड रिटायर, ठीक है। इसे हमको पता लग जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि कब वो जो CCC इशू होगा, ठीक है, कब तक चलेगा वो, रिटायरमेंट कब होगी उसकी, और कब ट्रेड हुआ है इसके साथ, ठीक है। मतलब सब कुछ पता लग जाएगा हमें इसके बारे में। अब टोकनाइजेशन सिस्टम में सबसे बेस्ट क्या है, टोकनाइजेशन सिस्टम। इसका टोकनाइजेशन सिस्टम CC को क्रिप्टो टोकन्स मतलब लाइक NFT बना दे, ठीक है, लाइक NFT या ERC-20 टोकन में कन्वर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ERC-20 क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? एनीवन कमेंट में लिख देना ERC-20 क्या होती है, ठीक है। मतलब काफ़ी मैं खुश हो जाऊंगा भाई अगर आपने लिख दिया कि ERC-20 क्या होती है। गाइज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में एकदम डिटेलिंग बताई थी कि ERCs क्या होती है, ठीक है। और मैंने बताया था ERC-20 किस लिए होती है, फंजिबल टोकन्स के लिए बनती है। ERC-20 किसके लिए होती है, फंजिबल टोकन्स के लिए बनती है, फंजिबल टोकन्स के लिए बनी है ये, ओके गाइज। तो लाइक मैटिक है, वो क्या है, ERC टोकन है मैटिक। अब मैटिक किसका है, पॉलीगॉन का है। क्या है ये, फंजिबल टोकन्स के लिए ERC-20 का ये ERC-20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हम यूज़ करते हैं, वो एक रूल है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और हम बात टोकनाइज सिस्टम की बात होगी। अब हम देखते हैं गाइज आगे क्या है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मार्केट, एक इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेसेस, ग्लोबल लेवल पे CC का पीयर टू पीयर ग्रेड हो सकता है विदाउट एनी मिडिल, ठीक है। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड क्या हो गया, ग्लोबल लेवल पे क्या होगा, जो इसका क्या हो सकता है, हम बेच सकते हैं किसे, मतलब बिचौलिया कोई नहीं होगा, हम डायरेक्ट, मतलब एक शाम है और एक मॉर्गन है, ठीक है। ये क्या है, ये विदेशी है और ये अपना बंदा है, अपना बंदा बोले तो इंडियन है, ठीक है। भारत माता की जय, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है भाई। तो क्या है, अगर हम मतलब जैसे डिसेंट्रलाइज्ड हो गया तो मैं इससे डायरेक्ट क्या कॉन्टैक्ट बना के इसको मैं बेच सकता हूँ, उससे ले सकता हूँ क्या, टोकन्स ले सकता हूँ। देखो यार, सरकारी चीज़ है, बिना टैक्स के वो अप्रूव नहीं हो सकती। कोई भी सरकारी चीज़ है टैक्स लगेगी, ठीक है।
तो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया तो बिना टैक्स के मैं क्या इसको ये दे सकता हूँ, टोकन सीसी दे सकता हूँ और इससे ले भी सकता हूँ बिना भी किसी के टैक्स दिए। लाइक मैंने बताया था कि अमेरिका और इंडिया का एक एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि अमेरिका को अगर हमको एक बंदा है DNA का है ये, उसको अमेरिका जाना है तो वो कैसे जाएगा, ठीक है, इंडिया से। तो मैंने बताया था कि उसको क्या करना पड़ेगा, तो पहले बैंक जाता है, अगर जो बिना DNA का बंदा होगा वो क्या करेगा, बैंक जाएगा, उससे पैसे लेगा, ठीक है, बैंक वाले से वो टैक्स देगा और उस पर हर नोट पे एक टैक्स लगा देगा। उससे क्या होगा, उसको और पैसे देने पड़ जाएंगे, पैसा उसका बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ेगा, मतलब समझ रहा हो कि उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मान लो उसने दिया कितना, 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, डॉलर में चेंज करने के लिए। तो अभी एक डॉलर की वैल्यू 80 रुपये है, ठीक है, 80 का 100 मान लो, ठीक है। तो एक डॉलर पे वो 2, 3, 4, 5 कितने भी रुपए टैक्स लेगा तो उसके पैसे तो वसूल होंगे। अगर DNA का बंदा क्या होगा, क्रिप्टो खरीद लेगा डायरेक्ट, कोई भी मतलब टोकन खरीद लेगा, वो क्या करेगा, उसे बेच दे, वो जाके अमेरिका में बेच के उससे पैसे ले लेगा। और बाई चांस अगर उस क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ गई, मतलब उस टोकन की वैल्यू बढ़ गई तो उसको पैसे ज़्यादा मिल भी सकते हैं। तो ये है अपना DNA के बंदे बस आते हैं, ठीक है गाइस। तो भाई देखो, डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेसेस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया एक बार, मतलब DNA एकदम टेक्नोलॉजी, Web3 की टेक्नोलॉजी भी घुसा दी इसके अंदर। देखो अब देखते हैं हम इंडिया CC अपना कार्बन वाला स्कीम और Web3 यूज़, इंडिया और इसका देखते हैं। देखो इंडिया CCTS कमिंग विच विल रन ऑन ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस, ठीक है। देखो यार इंडिया का क्या सिस्टम है, अपना जो CCTS अगर आएगा वो किस पे बेस्ड होगा, ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस पे बेस्ड होगा। मतलब ट्रेडिशनल एक्सचेंजेस क्या होगी अपने, वही EIX वगैरह, इस पे बेस्ड होगा यार। ब्लॉकचेन का यूज़ आई थिंक वो नहीं करेंगे। और सिस्टम फुली गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा, ठीक है, सारा गवर्नमेंट ही देखेगी। और Web3 प्लस CC का रियल एग्जांपल देखें तो टोकन प्रोटोकॉल ब्लॉकचेन पे कार्बन क्रेडिट टोकन बनाता है, ठीक है। एक टोकन क्या है, प्रोटोकॉल, ये क्या एक कंपनी टाइप होगी, वो क्या करती है ब्लॉकचेन पे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या करती है, कार्बन क्रेडिट बनाते हैं, ठीक है। एक क्या है, इसी की तरह क्या है, किल्मा DAO, एक DAO है जो कार्बन टोकन्स बाय करके प्राइस इंक्रीज करती है ताकि लोग पोल्यूशन कम करे, ठीक है। वो क्या करता है, एक DAO है जो कार्बन टोकन्स को क्या करता है, बाय करता है और जिससे तरीके से क्या पोल्यूशन क्या कम हो। तो ये था अपना इंडिया का CCC और Web3 का यूज़, ठीक है। अगर हम एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाना चाहे तो आप लोग हमको WhatsApp है हमारा, उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। और वैसे वीडियो इतनी है, मतलब मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है कि स्कीम में क्या होगा, ठीक है। नेशनल क्रेडिट कार्बन ट्रेडिंग स्कीम में, CCTS भी कहते हैं इसको, कब आएगी, मिडल 2026 में आएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप किस पे, अपने हमारे वेबसाइट पे भी मतलब जुड़ सकते हैं, साइन इन करके आप नोट्स ले सकते हैं। इसके भी नोट्स मिल जाएंगे और हैंड रिटन प्रीमियम नोट्स भी मिल जाएंगे। और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में भी है, अबाउट में भी है, जहाँ से आपको ढूंढना है ढूंढ लो। इंस्टाग्राम वगैरह सब जगह, लिंक्डइन पे भी है, उस पर हम अपने अपडेट्स डालते रहते हैं, जिससे क्या होगा, आप लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे। और अगर किसी भी चीज़ हैकाथॉन वगैरह जिस चीज़ में भी दिक्कत, तो आप DNA का WhatsApp कम्युनिटी में एकदम फ्रीली मैसेज कर सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा आपको आंसर देते हुए। और कोई भी चीज़ में दिक्कत है आप तुरंत संपर्क करें हमें, हमको अच्छा लगेगा। गाइस 1 मिनट, तो ये मैंने इसी में बना दिया था यार, जिसमें मैंने बताया था एक थैंक यू वाला पेज खोलना। तो भाई थैंक यू, इधर वीडियो एंड होती है। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें।